नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही यूट्यूब चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में तत्पर लगे होंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम में थोड़ी सी विलम्ब हो रही है, अभी और विलम्ब होगी, तब तक आप अपने तैयारी को ठीक ढंग से मजबूत कर लें। ठीक है, हम लोगों की जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, हम उसी में एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि जब तक आपका पूरा नहीं होगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सीरीज में हम लोगों ने 200 तक क्वेश्चनों का पाठ कर लिया था। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कमल केतु ककर पोता लागले। कमल केतु जो थे वो किसके पोते थे? तो इसकी जानकारी आपको सरंची कमल का कविता अगर पढ़िएगा तो वहाँ पता चलेगा ये किसका पोता था। पहला ऑप्शन है उमादित्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है कालकेतु, चौथा है बघेल राजा। तो ये थे उमादित्य के पोते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ए नंबर आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है सरंची भूतनी बेटा ककरा कहले। सरंची ने भूतनी का बेटा किसको कहा? तो ये जब सरंची कमल आप पढ़िएगा तो ये सरंची और कमल केतु के बीच में जो वाक्य युद्ध हो रहा है ना, उसी में कहा गया था। तो सरंची ने कमल केतु को भूतनी का बेटा कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर, मतलब डी नंबर आपका आंसर है, कमल केतु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि झींगा फूल फूट गयल एकर मने की हवय। झींगा फूल फूट गया, इसका मतलब क्या होता है? पहला है भोर भय गयल, दूसरा है रात भय गयल, तीसरा है सांझ भय गयल और चौथा है बिहान भय गयल। तो झींगा फूल फूटने का मतलब होता है कि शाम हो गया। ठीक है, झींगा फूल शाम में फूटता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 204 नंबर 204 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पढ़ा सुना करा मिली भाई बहिन समय आर घुरवे पारबे नाय धन रत्न देलहूँ तोहीन। बोल रहे हैं कि पढ़ा सुना सब भाई बहन मिलकर करें, क्योंकि ये जो समय चला जाएगा ना, उसका आप कितना भी धन रत्न देने पर इस समय को लौटा नहीं सकते हैं। ई पाताटा कौन किताबक लागे? तो पहला ऑप्शन है आपका हमनिक परिपाटी, दूसरा है पपीता खेती, तीसरा एखनू पूर्वक एखनू रात बाकी है और घ नंबर पढ़वैया छोवा सबके, है ना। तो ये जो कविता है, ये जो लिया गया है लाइन, वो घ नंबर पढ़वैया छोवा सबके इसी कविता से लिया गया है। ये संतोष कुमार महतो की कविता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 205 नंबर बोल रहा है पढ़वैया छोवा सबके हैं कौन किताबें कविता लगे। देखिए, हमने अभी बता दिया पढ़वैया छोवा सबके हैं, ये जो कविता है वो एक मौनी फूल का है और जिसके कवि है संतोष कुमार महतो। अगला क्वेश्चन है आपका 206 नंबर कह रहा है कि कवि पढ़ा सुना कर साथ की निर्माण करे कहले। कवि ने पढ़ने और लिखने के साथ किस चीज़ का निर्माण करने की बात कही साथ में? पहला ऑप्शन है घर निर्माण करने के लिए कहा, दूसरा है स्कूल निर्माण करने के लिए बात कहा, तीसरा है चरित्र निर्माण का बात कहा और चौथा है सब। तो कवि ने पढ़ने के साथ साथ चरित्र निर्माण का भी बात कहा। अगला जो क्वेश्चन है वो 207 नंबर, कवि छात्र कई गो गुण बतवल है। कवि ने इसी कविता में पढ़वैया छोवा सबके में स्टूडेंट छात्र का कुछ गुण बताया है। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि कई गो गुण बताया है, मतलब कितना गुण छात्रों में होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 2 गो, दूसरा है 4 गो, तीसरा है 5 गो और चौथा है आपका 7 गो। तो कवि ने 7 गुणों का चर्चा उसमें किया है। अगला जो क्वेश्चन है 208 नंबर, ये क्वेश्चन बोल रहा है हमनिक परिपाटी कोकर लिखल लागे। हमनिक परिपाटी कोकर लिखल लागे, ये जो कविता है हमनिक परिपाटी, ये किसके द्वारा लिखा गया? पहला ऑप्शन है श्रीनिवास पानोरी, दूसरा है संतोष कुमार महतो, तीसरा है ए के झा और चौथा है शिवनाथ परमानिक। तो ये जो हमनिक परिपाटी कविता लिखा है उसके जो कवि हैं वो है संतोष कुमार महतो।
संतोष कुमार महतो ने लिखा है हमनिक परिपाटी। अगला जो क्वेश्चन है वो है 209 नंबर। इसमें कहा गया करिया काजरा घर से कविता मायाक दशे फूल कहाँ फुटले। ये जो करिया काजरा घर से जो कविता है ना, उस कविता में माया के द्वारा, माया जो माया होती है उसके द्वारा फूल कहाँ फूटे थे। पहला ऑप्शन बोल रहा है आकाश है, मतलब आकाश में फूल फूटा था। दूसरा है आपका पानी के ऊपर है, मतलब पानी के ऊपर में फूल खिला था। तीसरा है फूल गाछे, मतलब फूल के पेड़ों पर या फूल के पौधों पर, है ना। तीसरा है हवाएं, मतलब हवा में। तो इस जब करिया काजरा घर से कविता आप पढ़िएगा तब उस कविता में फूल को हवा में खिलने का बात कहा गया है। फूल माया के कारण हवा में खिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला जो क्वेश्चन है आपका 210 पे हम लोग पहुंच गए हैं। 210 नंबर कह रहा है कि काजर का रंग कैसन होवे। जो काजर हिंदी में जिसको काजल बोलते हैं उसका कलर कैसा होता है, तो ये तो आपको सबको पता है, लाल, हरियर, करिया, सादा। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। काजल का कलर जो है काला होता है, जिसको खट्टा भाषा में करिया कहा जाता है। अब चलते हैं 11 नंबर की ओर। 11 नंबर बोल रहा है विश्वामित्रक प्राण कंधे टाना हले। विश्वामित्र का प्राण मतलब ध्यान किधर खींच रहा था। पहला ऑप्शन है आपन घर बाटे, मतलब अपने घर की ओर। दूसरा जो ऑप्शन है वन बाटे, मतलब जंगल की तरफ। तीसरा है द्रौपदी बाटे, मतलब द्रौपदी की तरफ खींचा जा रहा था। और चौथा है मेनका बाटे। तो इनका जो ध्यान था ना वो मेनका की तरफ, मेनका की ओर खींचा जा रहा था। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। अगला जो है 212 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। ये क्वेश्चन है करिया काजरा घर से ई कविताएं सूर्यक दिशा कंधे बतवल गल है। ये करिया काजर का जो घर है इस कविता में सूर्य का दिशा, मतलब सूरज किधर से उगता है इसका चर्चा किया गया है। तो वही बताना है किस दिशा में बताया गया है। तो पहला ऑप्शन है पूरब, दूसरा है पश्चिम, तीसरा है दक्षिण और चौथा है उत्तर। तो इसमें भी दोस्तों इस कविता में भी सूरज को पूरब से ही उगने की बात कही गई है। अगला जो क्वेश्चन है 213 नंबर। 213 नंबर बोल रहा है आज हमर वीनाक तारे कविताएं कविता के कवि कौन लागे। आज हमर वीनाक तारे ये जो कविता है उसके कवि कौन है। पहला है श्रीनिवास पानोरी, दूसरा है संतोष कुमार महतो, तीसरा है शिवनाथ परमानिक और चौथा है A.K. झा। तो बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों श्रीनिवास पानोरी। श्रीनिवास पानोरी ने आंखिक गीत में आज हमर वीनाक तारे कविता का रचना किया है। अगला जो क्वेश्चन है 214 नंबर पे हम लोग पहुँचे हैं। इसमें कह रहा है कि आज हमर वीनाक तारे कविताएं कवि मधुर गीत भूल के की डाका है। आज हमर वीनाक तारे कविता जो है, ठीक है, जो आंखिक गीत का है उसमें कवि ने मधुर गीत लिखने की कला को भूलकर किसको बुला रहा है। पहला ऑप्शन है आपन प्रेमिका के, मतलब अपनी प्रेमिका को। दूसरा है आपन माई के, अपनी मम्मी को, अपनी माता को। तीसरा है आपन बाप के, मतलब अपने पिताजी को। और चौथा है नोट के, नोट मतलब पैसा के। तो आप जब आज हमर वीनाक तार पढ़िएगा तो उसमें कवि ने साफ कहा कि इतनी गरीबी उसके पास पहुंच गई थी कि बेचारे के पास खाने का भी नहीं था। घर में हमेशा वो बात सुनते थे, जिसके कारण उन्होंने अपनी कविताओं को बंद करके कुछ दिन पैसा पैसा कर रहे थे, मतलब कमाने की ओर ध्यान देने की बात सोच रहे थे। तो ये है नोट के डाका है। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास 215 नंबर। ये कह रहा है कि आज हमर वीनाक तारे कविता का आधार हैं कवि खट्ठाक सागरें की खातिर झाँप दिले। आज हमर वीनाक तारे जो कविता है इसमें बताया गया है कि कवि ने किस लिए इस खट्ठा रूपी सागर में अपना जंप लगाया था, मतलब किस लिए कूदा था इस खट्ठा के महासागर में। पहला ऑप्शन है धनी आदमी बने खातिर, मतलब वो चाहते थे कि मैं तुरंत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, धनी आदमी बन जाऊंगा, इसलिए कूदा उसमें। समाज के विरोध करे खातिर, मतलब समाज को अपने खट्ठा भाषा के आधार पर विरोध करना चाहते थे, इसलिए वो इसमें कूदे। तीसरा है आपके ज्ञानी देखवे खातिर, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी दिखाने के लिए इसमें कूदे थे। और चौथा है नतुन सुधा कासें,
तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ये संतोष कुमार, ये सॉरी, आज हमारे बिना तारक के जो कवि हैं वो इसमें कूदे थे। किस लिए? नतून सुधा कासे, मतलब कुछ नया उनकी साहित्य को मिलेगा, इसलिए वो इसमें कूदे थे। अब आगे चलते हैं 216 नंबर। 216 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाम देखाली सत्य के ककर कविता लगे। हाम देखाली सत्य के, ये किसकी कविता है? हाम देखाली सत्य के, ठीक है, ये किसकी कविता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है संतोष कुमार महतो, ठीक है, दूसरा है शिवनाथ परमानिक, तीसरा है श्रीनिवास पानोरी और चौथा है ए.के. झा। तो ये जो महत्वपूर्ण कविता है हाम देखाली सत्य के, ये कविता है श्रीनिवास पानोरी जी का। तो आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। अगला जो कविता है उसके पास हम लोग पहुंचते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 217 नंबर। इसमें बोल रहा है कि कवि सत्य के कहाँ देख लए। कवि ने इस कविता के आधार पर, ठीक है, हाम देखाली सत्य के, इस कविता के आधार में सत्य को उन्होंने कहाँ देखा? पहला ऑप्शन है मंदिर है, मतलब मंदिर में सत्य को देखा, सत्यवादी लोग वहाँ थे ज़्यादा। दूसरा मस्जिद में सत्य को देखा। तीसरा है असत्य राजा घर है, मतलब असत्य राजा का जहाँ घर था वहाँ पर देखा। तीसरा है, चौथा है सौभिक घर है, मतलब सबके घर में सत्य को देखा उन्होंने। तो इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा सी नंबर, असत्य राजा घर है, असत्य राजा के घर में उन्होंने देखा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है 218 नंबर। सत्य के कवि की करते देख लई, मतलब सत्य को कवि ने क्या करते हुए देखा, ठीक है। पहला ऑप्शन है राज करे थे, दूसरा है सच्चाई घर है साथ दिए थे, तीसरा है आपका असत्य राजा घर है पानी भरे थे, और असत्य के मारे थे, डी नंबर है असत्य को मार, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है राज करे थे, मतलब सत्य जो है राज कर रहा था, मतलब उसका साम्राज्य चल रहा था। दूसरा है सच्चाई कर साथ दिए थे, मतलब सच्चाई का साथ देते हुए। तीसरा है असत्य राजा घर है पानी भरे थे, मतलब असत्य राजा के घर में पानी भर रहा था ये सत्य। चौथा है असत्य के मारे थे, मतलब असत्य को मारते हुए। तो आंसर इसका जो होगा ना वो होगा सी नंबर, ठीक है, असत्य राजा घर है पानी भरे थे। इसको देखा गया था कि सत्य जो था असत्य राजा के घर में पानी भर रहा था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 219 नंबर। ये बोल रहा सत्य भीख की खातिर मांगा हलय। सत्य जो था वो भीख किस लिए मांग रहा था? पहला ऑप्शन है समाज कर खातिर, समाज के लिए। दूसरा है बेटा खातिर, मतलब पुत्र के लिए। तीसरा है अपन बहू खातिर, मतलब अपनी पत्नी के लिए। और चौथा है पेट खातिर। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा डी नंबर, सत्य पेट के लिए भीख मांग रहा था। अगला जो क्वेश्चन है आपका 220 नंबर पे हम लोग पहुंच गए। 220 बोल रहा है मानुष न मेड़ कविताएं राधा के कक्कर बहु बतवल गया है। मानुष न जो मेड़ जो कविता है उसमें राधा को किसका पत्नी बताया गया? पहला है नारायण दास, दूसरा है मोहन दास, तीसरा है आयन घोष और चौथा है कृष्ण। तो ये जो कविता है ना इसमें राधा को आयन घोष की पत्नी बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आयन घोष। अगला जो क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है वो है 221 नंबर। इसमें बोला मानुष न मेड़ कविता का रेडियो प्रसारण कौन बचने भल? मानुष न मेड़, ठीक है, ये जो ए.के. झा की कविता है मानुष न मेड़, इसका प्रसारण कब किया गया था? 1981 पहला ऑप्शन, दूसरा है 1983 1983, तीसरा है 1990 और चौथा है 1820। तो इसका रेडियो में प्रसारण कब हुआ था दोस्तों? तो इसका रेडियो में जो प्रसारण हुआ था वो हुआ था बी नंबर 1983 को। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है 222 नंबर। 222 नंबर बोल रहा है बाघे के ऊपर पहल हमला क्या कर ले। ये आप सरंची कमल पढ़िएगा ना तो उसमें पता चलेगा कि जो बाघ जंगल में आदमखोर निकला था उस पर पहला हमला किसने किया। पहला है सरंची, दूसरा है कमल केतु, तीसरा दुइयो एके बेरी और कोई नहीं। तो दोस्तों जब बाघ निकला था है ना तो इन दोनों ने ही कांड एक बार में चला दिया था।
सरंची और कमल केतु दोनों ने एक साथ बाण चलाया था। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर आपका होगा कौन सा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, दुइयो एके बेरी दोनों ने एक साथ बाण चलाया था। अगला जो क्वेश्चन है आपका 223 नंबर, ये बोला सरंची कमल कविताएं मरुबाजा मेरुबाजा क्या बजबो हल, मतलब जब उन लोगों के बीच में युद्ध हो रहा था बाघ के लिए, है ना, लड़ रहे थे, तो उसमें मरुबाजा मतलब जो युद्ध शुरू होता उस समय जो बाजा बजाया जाता उसी को कहा जाता मरुबाजा। तो ये कौन बजा रहा था मेरुबाजा? पहला ऑप्शन है आपका चेरे चुनगुन, मतलब जितने चिड़िया लोग थे उन लोग। दूसरा घोड़ा, मतलब ये जो घोड़ा कमल केतु का जो घोड़ा था वो। सी नंबर ऑप्शन है आपका क और ख दुइयो, मतलब ये दोनों। और डी नंबर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों, वो होगा ग नंबर, क और ख दुइयो, मतलब चेरे चुनगुन और घोड़ा ये दोनों मेरुबाजा बजा रहे थे। अगला जो क्वेश्चन है आपका 224 नंबर, ये बोला सरंची बोने आग कैसे लगवली, सरंची ने जंगल में आग कैसे लगाया? सरंची ने जंगल में आग कैसे लगाया? पहला ऑप्शन है पत्थर रगड़ के, पत्थर को रगड़ कर। दूसरा है माचिस से, मतलब माचिस की तिल्ली से आग लगाया। तीसरा ऑप्शन है आपका पुटूस झुरी रगड़ के, मतलब पुटूस का जो झुरी मतलब जो लकड़ी होता है उसको रगड़ के। और चौथा है आपका, है ना, परास झुरी रगड़ के, मतलब पलास का जो झुरी होता है ना लकड़ी, उसको रगड़ कर आग जलाया। तो अगर आप सरंची कमल पढ़े हैं तो आपको पता है कि उन्होंने पुटूस झुरी को रगड़कर आग जलाया था, जंगल में पुटूस झुरी को रगड़ा था। अगला जो क्वेश्चन है आपके बीच में 225 नंबर, सरंची पानी कैथी आना हल, कैथी आना है? जब उस समय बाघ ने कमल केतु पर हमला किया, बाघ को मार दिया इन लोगों ने, तब जब बेहोश पड़ा था कमल केतु, उस समय सरंची कमल उसको बचाने के लिए पानी लाती है। तो जंगल में पत्ता में ही वो पानी लेकर आती है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सरंची पानी कैथी आना है। तो सरंची किस चीज़ में पानी ला रही है वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन जो है आपका परास पातक दोनाएं, मतलब परास का पत्ता का दोना बनाकर। आम पातक दोनाएं, मतलब आम पत्ता का दोना बनाकर। तीसरा है सरई पातक दोनाएं, मतलब सरई पात का दोना बनाकर। और चौथा है घोंग पातक दोनाएं, मतलब घोंग पात का दोना बनाकर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ना वो है आपका घोंग पातक दोनाएं, ठीक है। घोंग पात का दोना बनाकर ये लड़की पानी लेकर आती है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 226 नंबर, यह है सरंची कमल केतु घावें की लगो है। सरंची ने कमल केतु का घाव, भाई कमल केतु को घाव कैसे लगा? वो जो है बाघ ने हमला किया था ना, वही घाव पर क्या लगा रही है? पहला ऑप्शन है माटी, मतलब मिट्टी लगा दे रही है। दूसरा है जड़ पीस के लगवाए, मतलब जड़ को औषधि के रूप में पीस कर लगा रही है। तीसरा है दूब घास का रस, मतलब दूब घास का रस लगा रही है। चौथा है पुटूस पाला का रस, मतलब पुटूस का जो पाला, मतलब पुटूस पेड़ तो आप देखे होंगे, उसका जो पाला मतलब जो पत्ता है उसको रगड़कर उसका रस बनाकर लगा रही है। तो इसका आंसर जो सही होगा ना वो है दूब घास का रस। वो लड़की घावों में दूब घास का रस लगा रही है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 227 नंबर, इसमें बोल रहा है मोरल बाघ के की करला। सरंची और कमल केतु ने जिस बाघ को मारा उसको क्या किया? पहला ऑप्शन है तोप दला, मतलब उसको जमीन में दफना दिए। दूसरा है पोड़ाई दला, मतलब आग लगाकर जला दिए। तीसरा है छोड़ दला, मतलब वहीं बेसुध पड़ा छोड़ दिया। और चौथा है राजाक सेनाएं लई गला, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि राजाओं की सेना ने उसको गढ़ लेकर चला गया, यही आंसर होगा सही। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका 228 नंबर, 228 नंबर बोला संतोष कुमार महतो शिक्षा क्षेत्र में अपन योगदान कई बछर दिले। तो संतोष कुमार महतो पेशे से शिक्षक थे दोस्तों। उन्होंने कितने सालों तक
अपना योगदान इस शिक्षा जगत में दिया, शिक्षक के रूप में कितने साल तक दिया। पहला ऑप्शन है आपका 30 बछर, दूसरा है 32 बछर, तीसरा है 40 बछर और चौथा है 15 बछर। तो आप इसका आंसर जब तब तक नहीं बता पाइएगा कि कब तक उन्होंने ज्वाइन किया था और कब वे रिटायर हुए थे। तो संतोष कुमार महतो जो पेशे से शिक्षक थे वे 1990 में रिटायर हुए थे, ठीक है, और 1952 में वो ज्वाइन किए थे। तो अब देखिए कितना साल हुआ दोस्तों, ये 1990 से जब 1952 को घटाइएगा ना तो आपको मिलेगा 32 वर्ष, ठीक है। तो संतोष कुमार महतो ने 32 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, किधर चला गया, 1990 में ये रिटायर हुए और 1958 में इसने ज्वाइनिंग किया था। तो मिला जुला कर 32 साल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 32 बछर। 32 सालों तक इन्होंने अपना योगदान शिक्षक के रूप में दिया था। अब जो क्वेश्चन है आपका 229 नंबर, कवि संतोष कुमार महतो पुण्यतिथि कौन टाला गए। मतलब संतोष कुमार महतो किस तिथि को हमारे बीच से दूर हो गए, वही तिथि आपको बतानी है। पहला जो ऑप्शन है आपका 15 नवंबर 2012, दूसरा जो है 24 नवंबर 2013, तीसरा है 24 फरवरी 2015 और चौथा है 15 नवंबर 2016। तो संतोष कुमार महतो का निधन जो हुआ था वो था 24 नवंबर 2013, 24 नवंबर 2013, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही आपका बी नंबर, 24 नवंबर 2013 को संतोष कुमार महतो का निधन हुआ था। अगला जो कविता है क्वेश्चन है 230 नंबर, इसमें कह रहा है कि श्रीनिवास पानूरी पहल रचना कौन टाला गए। श्रीनिवास पानूरी का पहला लेखन कला का शुरुआत उन्होंने किया था, तो पहला रचना कौन सा था। पहला ऑप्शन है बाल किरण, दूसरा आँखी गीत, तीसरा चाबी काठी और चौथा है दिव्य ज्योति। तो श्रीनिवास पानूरी का जो पहला रचना है वो है बाल किरण। बाल किरण से उन्होंने लिखना शुरू किया श्रीनिवास पानूरी ने। अगला जो क्वेश्चन है वो है 231 नंबर, करा कौन रचनाटा श्रीनिवास पानूरी नाय लगे। इसमें 4 जो रचना दिया है उसमें से कौन सी रचना जो है श्रीनिवास पानूरी का नहीं है, वही आपको बताना है। पहला है आपका उद्वासल कर्ण, दूसरा है मेघदूत, तीसरा है दिव्य ज्योति और चौथा है सौंद माटी। तो इसमें से क ख ग तो श्रीनिवास पानूरी द्वारा लिखा गया है, सौंद माटी इसका जो रचना नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 232 नंबर पहुंच गए हैं। साध मने की है वही एक कविता है साध, है ना। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि साध का मतलब क्या होता है। पहला है साधन करक, मतलब बहुत सारा साधन जुटाना, दूसरा है साधु मुनि होना, तीसरा है अभिलाषा और चौथा है साहित्य। तो इसका जो सही अर्थ होता है साध का वो होता है अभिलाषा, जिज्ञासा, अब यही है साध। अगला है 233 नंबर, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बाजे ककर नूपुर ध्वनि कौन भावक कविता लगाई। ये जो बाजे ककर नूपुर ध्वनि है कौन भावक कविता लगाई। पहला ऑप्शन है आपका भक्ति भावक, दूसरा है करुण रसक, तीसरा है राग रसक और चौथा है श्रृंगार रसक। तो ये जो कविता है ना वो श्रृंगार रस की कविता है ना। तो डी नंबर इसका आंसर सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 234 नंबर, ये कह रहा है कि छंदे जय राजा गंधे जय ताजा बाजे वही बाजा, ई कविता केकर लगे। छंदे जय राजा गंधे जय ताजा बाजे वही बाजा, ये किसकी कविता में लिखा गया है। पहला ऑप्शन है श्रीनिवास पानूरी, दूसरा है बी.एन. औदार, चौथा है ए.के. झा और तीसरा है ए.के. झा और चौथा है शिवनाथ परमानिक। तो ये जो है श्रीनिवास पानूरी जी की कविता में लिखा गया है, गंधे जय राजा छंदे जय राजा गंधे जय ताजा
बाजे वही बाजा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 235 नंबर पे पहुंच गए। खट्ठाक प्राण प्रतिष्ठा क्या कर लय। खट्ठाक प्राण प्रतिष्ठा क्या कर लय। पहला ऑप्शन है आपका मोहन अग्रवाल, दूसरा है अनुज कुमार धान, तीसरा है महेंद्र कुमार धान और चौथा है समताल शर्मा। तो इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों, आप अगर पढ़िएगा आंखें गीत तो उसमें आपको मिलेगा कि किसने खट्ठा का प्राण प्रतिष्ठा किया, तो वो है अनुज कुमार धान। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 236 ये बोल रहा है खरठाक, यहाँ पर सही होना चाहिए खरठा, सुधार देते हैं यहाँ पर खरठाक होगा। खट्ठाक प्राण प्रतिष्ठा कहाँ कुलपति कर ले। खट्ठा का प्राण प्रतिष्ठा कहाँ के कुलपति साहब ने किया। पहला ऑप्शन है विनोबा भावे कुलपति, मतलब वो विनोबा भावे के कुलपति थे। दूसरा है कोल्हान विश्वविद्यालय कुलपति, तीसरा रांची विश्वविद्यालय कुलपति और चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों, ये है सी नंबर, रांची विश्वविद्यालय कुलपति थे उस समय, ठीक है, जिन्होंने खट्ठा भाषा का प्राण प्रतिष्ठा करवाया। अगला जो क्वेश्चन है वो 237 नंबर, बोला भावला गाछे आम फरलय और आम गाछे खाली जगह। इस खाली जगह को आपको भरना है। इसमें बोल रहा है कि भावला गाछे आम फरल, ठीक है, और आम गाछे खाली जगह। तो इसका अब ऑप्शन देखिए, पहला है जाम, दूसरा है भैलवा, तीसरा है नीम और चौथा है सीम। तो क्या फला भावला गाछे आम फरल और आम गाछे फरा था नीम। कविता पढ़िएगा तो पता चलेगा आपको कि भावला गाछे आम फरल और आम गाछे नीम। अगला जो क्वेश्चन है उसके पास पहुंचते हैं। ये बोला परास गाछे गुलाब फूटल और अंगूर लतें खाली जगह। परास के पेड़ में गुलाब फूल फूट गया और अंगूर लतें क्या फूटा भाई। अंगूर लत जहाँ पर है वो क्या हो गया। पहला है जाम, दूसरा है चमेली, तीसरा है बेली और चौथा है सीम। तो जो आप कविता को पढ़िएगा उसमें आपको पता चलेगा कि परास गाछे गुलाब फूटल और अंगूर लतें सीम। तो इसका आंसर हो जाएगा सीम। अगला जो क्वेश्चन है आपका 239, इसमें बोला भावला गाछे आम फरलय आम फरल। ये जो कविता है भावला गाछे आम फरल, कविताएं प्राण बचवे खातिर युधिष्ठिर ककरा डाका है। अपने प्राणों को बचाने के लिए युधिष्ठिर किसको बुला रहा है। पहला ऑप्शन है अर्जुन, दूसरा है भीम, तीसरा है नकुल और चौथा है सहदेव। तो इसका सही जो आंसर है ना दोस्तों वो है बी नंबर भीम। युधिष्ठिर अपना प्राण बचाने के लिए भीम को पुकार रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 240 नंबर, ये बोल रहा है भारतक मोहड़ा मने की हवै। एक कविता है भारतक मोहड़ा एक और भारतक मोहड़ा दो, तो उसी से लिया है हमने क्वेश्चन को कि भारतक मोहड़ा मने की हवै। पहला ऑप्शन है आपका भारतक तस्वीर, भारत की तस्वीर, दूसरा है भारतक लोक मतलब भारत के लोग, तीसरा है भारतक राज मतलब भारत का जो राज्य है वो, और चौथा है भारतक वन भारत का जंगल, है ना। तो पहला जो ऑप्शन है आपका इसका सही आंसर होगा भारतक तस्वीर, भारतक मोहड़ा मतलब भारत का तस्वीर। अगला जो है 241, ये क्वेश्चन बोल रहा है झारखंडक जनी गुला की कर ले की करा है। झारखंड का औरत लोग क्या कर रहा है। पहला ऑप्शन है आपका फैक्ट्री में काम कर रहा है, दूसरा झारखंड से बाहर काम करे गया है मतलब झारखंड से बाहर चले गए हैं, तीसरा काठी बेचत मतलब लकड़ी बेच रही है, और चौथा है चूल्हा चौका कराहत मतलब चूल्हा चौका मतलब घर में खाना वाना बना रही है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो भारतक मोहड़ा से है। तो इसमें बताया गया है कि झारखंड का जो औरत लोग है वो काठी बेचे जहाज मतलब लकड़ी बेचने जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो है 242 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि झारखंडक जनीगुला कौन कद खतीन मतलब झारखंड के औरत लोग किस कद के थे। पहला ऑप्शन है आपका ढांगी, दूसरा है ठुरकी, तीसरा है नाटी और चौथा है सब। तो वो लोग किस कद के थे भाई। तो ये जो कविता को आप पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि वे लोग ढांगी ठुरकी नाटी सब कलर की थी मतलब सब कद की थी, कुछ कुछ लंबी थी कुछ नाटी थी, है ना।
अगला जो क्वेश्चन है आपका 243 नंबर, इसमें बोला जा रहा है भारतक मोहड़ा वन, जो भारतक मोहड़ा वन है उसमें कवि कथिक चर्चा करल है। उस कविता में कवि ने किसका चर्चा किया है? पहला ऑप्शन है आपका भारत कर वन झाड़ के, मतलब भारत के जंगल झाड़ का। दूसरा है झारखंड वन झाड़ के, मतलब झारखंड का जंगल झाड़ी का वर्णन किया है। तीसरा आपका झारखंड गरीबी के, झारखंड के गरीबी का चर्चा किया है। और चौथा है झारखंड वन रत्न के, मतलब झारखंड के वन में जो रत्न है उसका। तो इसका सही जो आंसर होगा ना दोस्तों, वो होगा सी नंबर, झारखंड गरीबी के। झारखंड के गरीबी को भारतक मोहड़ा वन में दर्शाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 244 नंबर पे हम लोग पहुंच गए। एक सांझ खाना खातिर झारखंड जनी की बचाहत। एक सांझ भोजन जुगाड़ करने के लिए झारखंड के औरत लोग अपना क्या क्या बेच रहा है, जिसका बहुत ही विचित्र चित्रण कवि ने किया है, जिसको पढ़कर आपको बहुत ही दया का भाव आपके अंदर में आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन है मन, अपना मन बेच रही है। दूसरा है गात, मतलब अपना शरीर बेच रही है। तीसरा है जवानी, मतलब अपना जवानी बेच रही है। और चौथा है सब। तो गरीबी का ये आलम ऐसा था उन लोगों के बीच में कि वे तन, गात, जवानी सब बेच रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सब। अगला जो है 245 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि झारखंड एक जनी मरा दिन भर काम कर लो बादें की ना जुगाड़ कर पा रहा है। झारखंड का जो भी औरत है, पुरुष है ना, वो भारतक मोहड़ा आप पढ़िएगा तो वहाँ पता चलेगा। तो सारे लोग दिन भर काम करने पर भी क्या नहीं जुगाड़ कर पाते हैं? पहला ऑप्शन है आपका पैसा कौड़ी, मतलब रुपया धन दौलत नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं। दूसरा है धान चावल, मतलब धान और चावल नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं। तीसरा है गाड़ी घोड़ा, मतलब गाड़ी घोड़ा उन लोग नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं। और चौथा एक सांझ कर खाना। तो यही है आंसर आपका, एक सांझ का खाना भी उन लोग नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं। दिन रात काम करने पर भी एक वक्त का रोटी भी नसीब नहीं हो रहा उन लोगों को। अगला जो क्वेश्चन है 246, भारतक मोहड़ा एक का रचना बछर कब लगले। भारतक मोहड़ा जो वन लिखा है कवि ने, वो किस वर्ष में लिखा गया है, यही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1967, दूसरा है 1966, तीसरा है 1963 और चौथा है 1969। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों, वो होगा 1969 को भारतक मोहड़ा वन लिखा गया है। अगला जो है 247, छल छल खून ककर गाते वह है। फिर आ गए हम लोग दामोदर कोराए से। छल छल खून ककर गाते वो है, मतलब छल छल करके खून किसके शरीर से बह रहा है? पहला जो ऑप्शन है आपका कमल केतु, मतलब कमल केतु का शरीर से बह रहा है। दूसरा है आपका सरंची, सरंची के शरीर से बह रहा है। तीसरा है बाघ, मतलब बाघ बाघ के शरीर से निकल रहा है। और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है तीनों जीवक। तो जब आप पढ़िएगा ना तो उससे पता चलेगा कि तीनों जीवों के गाद से छल छल खून बह रहा है। अगला जो है 248, 248 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरंची कमल केतु घाव के कौन पाते सेंकले। सरंची ने कमल केतु के घाव को सेका, वो भी सेका तो किस पत्ते से सेका? पहला ऑप्शन है आम पात, दूसरा है पीपर पात, तीसरा है महुआ पात और चौथा है परस पात। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, महुआ पात। सरंची ने महुआ का पात को गर्म कर कर उसके घावों को सेका, जिसके कारण कमल केतु बच सका। अगला जो क्वेश्चन है आपका 249 नंबर, इसमें बोला झार बने मूसा आयल या मूसा ककरा कहल गेल है। झार बने मूसा आयल या मूसा ककरा कहल गेल है। तो पहला ऑप्शन है झारखंडी के, दूसरा है आदिवासी के, तीसरा है मूसा के और चौथा है दीकू के। तो जब ये कविता पढ़िएगा तो उसका सारांश निकल के आएगा कि दीकू के। यहाँ यहाँ पर जो भी लोग आए थे वो बाहरी लोग थे, उसको दीकू कहा जाता है। तो उसी लोग को मूसा कहा गया है कि झार बने मूसा आयल, है ना, यही है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है 250 नंबर, ये कह रहा है झार बने मूसा आयल काटे लागल गाछक जैर।
ई पाताटा कौन कविता लगे। ठीक है, कि जंगल झाड़ में चूहा आया और जितना भी जड़ है उसको यहाँ पर काटने लगा। पहला ऑप्शन है आपका जाग जाग जाग, दूसरा है मेला, तीसरा है राजवेद और चौथा है हड़प्पा। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों वो है राजवेद। राजवेद में बताया गया है कि झाड़ बने मूसा आयल, काटे लागल गाछक जैर। तो दोस्तों ये थी मेरी 250 नंबर तक की क्वेश्चन। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लगी तो मैं फिर यहाँ से 251 से लेकर 300 तक क्वेश्चन बनाऊँगा। मैं कहता हूँ कि मेरी क्वेश्चन को सीरीज को देख लेने के बाद आपको एक भी कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से सारा आंसर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़े छोटों का आदर करते रहिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।